किया, आप इतने प्रचार आपने किया है, आप इतना समय प्रचार तैयारी करने में क्यों खर्चा करते हो? क्योंकि मुझे तो एक भी प्रचार याद नहीं आपके। आप इतना मेहनत करते हो, इतने पन्ने आपने तैयार किया, फिर उसका प्रिंट आउट लेके आते हो, फिर फोटो दिखाते हो, आप इतनी तैयारी करते हो, मुझे तो एक भी प्रचार याद नहीं जो मैंने पिछले 20-30 साल से सीखा है और या सुना है। तो पास्टर साहब क्या करें? पास्टर साहब बोले ठीक है, आपको याद नहीं तो हम क्या कर सके। अब हमारे बड़े होनहार लोग हैं, जैसे हमारे सामने बैठे कई लोग हैं जो बड़े होनहार है, पास्टर से भी आगे हैं, जो पास्टर के जीवन में भी गलती ढूंढते हैं, प्रचार में भी गलती, ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसे वैसे भी तो पास्टर साहब को जवाब तो देना था। पास्टर साहब बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया, कह रहे मेरी शादी हुए को 25 साल हो गए, मेरी पत्नी ने रोज मेरे लिए इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाया पिछले 25-30 साल से, और अच्छे पकवान बना के खिलाया। मुझे याद नहीं उसने कौन सा पकवान कब खिलाया था, लेकिन मुझे एक बात जरूर है कि उन पकवानों ने या उन खाने के सामग्री के वजह से मैं आज जीवित हूं, मैं जिंदा हूं, स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। हो सकता है आपकी जिंदगी में आप किसी प्रचार को आपने याद नहीं रखा, हो सकता है प्रचार के शीर्षक को याद नहीं रखा, लेकिन याद रखना प्रति हफ्ते संगति में आते हुए, बाइबल अध्ययन में शामिल होते हुए, आप जब जब प्रभु का वचन सुनते हो, आप आत्मिक तौर पर तंदुरुस्त होते हो, आप बल पाते हो, आप प्रभु में बढ़ते हो, प्रभु में सीखते हो और प्रभु की आशीषों को और प्राप्त करते हैं। प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है, जब हम जड़ पकड़ते हुए उसमें मजबूत होना, जड़ पकड़ते हुए उसमें मजबूत होना। अगर आप कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 28 आयत पढ़ेंगे, पहला कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 28 आयत को पढ़ दें। एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हमारी सेवकाई, हमारा प्रचार, हमारा कार्य इसलिए नहीं कि हमें कुछ हासिल होता है। परमेश्वर के वचन में सिखाया गया, परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह बताया गया, जो अभी हमने पढ़ा, हमारी यही कोशिश, यही प्रयत्न है कि हम इसलिए चेतावनी देते, इसलिए सिखाते हैं सारी बुद्धि के द्वारा, ताकि हम सबको परमेश्वर के सामने कैसे प्रस्तुत करें, कैसे प्रस्तुत करें, सिद्ध प्रस्तुत करें। वी मे प्रेजेंट एवरीवन मैच्योर बिफोर द लॉर्ड। आज बहुत सारे परिपक्व नहीं है मसीह, आज परिपक्वता मसीहों में नहीं, विश्वासियों में नहीं, मंडलियों में नहीं, कलीसिया में नहीं है। और जो कलीसिया परिपक्व नहीं है, वह कलीसिया पैदा भी नहीं कर सकते। मैं जो बोल रहा हूं, हमें आज सच में गेंद, ऐसा गेंद है, कुछ गेंद है जो मारने से बैट पे लगकर वो बैट वाला मारता है, कुछ ऐसे गेंद भी बने हुए हैं जो मारने से वापस आकर बचता है वापस। आज कलीसिया में लोग इसलिए नहीं आ रहे, हम पैदा नहीं कर रहे। आज हम नए लोगों को इसलिए नहीं लेके आ नहीं पा रहे क्योंकि हम परिपक्व नहीं हैं। हम पैदा तभी कर पाएंगे जब हम परिपक्व होंगे और स्वस्थ होंगे। एक कमजोर औरत भारतीय स्थिति में या भारतीय पिक्चर में, भारतीय उसमें औरतें बच्चे जन्मती रहती है, चाहे वो कमजोर है कैसे भी है, क्योंकि हो जाता है 5-6 बच्चे बीमार भी हैं वो, क्योंकि ऐसे माहौल है कई जगह पर। लेकिन अगर आप सही मायने में मेडिकल चिकित्सा के या
मेडिकल शिक्षा के अनुसार आप देखें, सीखें, जब तक एक माँ बनने के लिए तभी वो लायक होगी जब वो सेहतमंद होगी। इसलिए जब भी किसी के शरीर में या कोई भी औरत जब गर्भवती होती है, अगर वो कमजोर है, अगर उसके अंदर वो उसकी क्षमता नहीं है, तो उसके लिए डॉक्टर आज के समय पर बहुत ज्यादा आराम के लिए बोलते हैं ध्यान रखिएगा, और आसपास के लोगों को, परिवार को भी बोलते हैं ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कमजोर है। पुराने समय पर ऐसे नहीं, 5-6 बच्चे, 8 बच्चे भी जन्म देते थे, तब भी उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता था, स्वस्थ रहते थे। क्या रहते थे? आज हम एक भी जन को अगर चर्च में नहीं लेके आ रहे, हम कमजोर हैं, हम विश्वासी क्या है? इकरार करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है। क्योंकि हम कमजोर हैं, हम किसी को पैदा नहीं कर पा रहे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप वाकई में, क्योंकि जो जान है जिसके अंदर अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिज्म है, वो पैदा करता है। और वो वर्ड ऑर्गेनिज्म का जो है, जीव कह सकते हैं, जिसके अंदर जीव है वो जीव को जन्म देता है। अगर आप जिंदा है, आप जान है आपके अंदर, आप नए जान को लेके आएंगे। मतलब अगर आप आत्मिक तौर से जीवित हैं तो आप एक आत्मा को जीतेंगे जरूर। आज हम लोग आत्माओं को क्यों नहीं जीत रहे? क्योंकि आत्मिक तौर पर हमारी बढ़ोतरी नहीं है, हम सिद्ध नहीं हुए, हम परिपक्व नहीं हुए। इफिसियों 4:13 में लिखा है, उसको पढ़ें, इफिसियों 4:13, जल्दी से जल्दी पढ़ें। जल्दी जल्दी प्लीज निकालें, इफिसियों 4:13। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और गलातिया और के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। नहीं, इफिसियों 4:13। जब तक कि हम सब के सब, हाँ जी, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक स्थिर मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील टॉक तक ना बढ़ जाए। स्थिर नहीं है, सिद्ध। ओके, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the full measure of the fullness of Christ. मसीह के पूर्ण सिद्धता में जब तक हम नहीं पहुंच जाते, ये है परमेश्वर हमसे चाहता है, हम पूर्ण हो जाएं, फुलनेस, मसीह के पूर्ण सिद्धता में। हम कई बार कहते हैं हम बिल्कुल सिद्ध नहीं है, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने सिद्ध होने के लिए बुलाया है। We don't claim ourselves that we are perfect, but God has called us to be in the image of His likeness and to be transferred to become perfect, to be like Him. उसके समान बनते हुए, उसके जैसे बनते हुए हमें सिद्धता में बढ़ना है। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं हम सिद्ध हो जाएं। हम परमेश्वर नहीं बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परमेश्वर के समान होने के लिए हमें प्रतिदिन सिद्ध होना है मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या जरूरी है? इब्रानियों 5:14 में क्या पढ़ते हैं? इब्रानियों 5:14। पर अन्य सियानों के लिए जिनकी ज्ञानियों अभ्यास करते बुरे करने में विफल हो गई है। बट क्या है? पर उसका शुरुआत दोबारा पढ़े, बट अनसियानों के लिए। दैट मीन्स वहां पे क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? जो अन्न है, जो सॉलिड फूड होना चाहिए। बच्चे कैसे खाते हैं? बच्चों को क्या खिलाते हैं आप? सेरेलैक, नान खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, और कई लोग तो अभी बच्चों को दूध अपना दूध भी पिलाते हैं।
फिर कुछ साल बाद बच्चा दूध ना छोड़े तो फिर शिकायत करते हुए प्रार्थना भी कराते हैं, पास्टर जी वो दूध नहीं छोड़ रहा। फिर एक और वो है, मुश्किलात है, कई लोगों का आदत नहीं छोड़ते, बड़े बड़े होने के बाद भी, बच्चों की बात नहीं, बड़े होने के बाद मुंह में क्या रखते हैं, अंगूठा रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी मुंह में अंगूठा रखते हैं। विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे लोगों का चिन्ह क्या है, वो कहां जाना चाहिए? हाँ जी, कलीसिया क्या है? कलीसिया किसी से पूछा गया कलीसिया क्या है, तो कईयों ने बोला कलीसिया वो जगह है लोग आके जहां पे तसल्ली पाते हैं, जहां से आशा पाते हैं, चंगाई पाते हैं। तो कलीसिया क्या है? जल्दी बताइए, कलीसिया क्या है? चर्च क्या है? बुलाए लोगों का, हाँ जी, बोलो बोलो, हाँ, परमेश्वर का देह है, शरीर है, और परमेश्वर के दुल्हन। दो जगह मैं बताना चाहता हूं, है एक है एक स्वस्थ परिवार और एक है एक अस्पताल। क्या है? कई लोग सोचते हैं कलीसिया अस्पताल है, यहां आके हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन कलीसिया अस्पताल नहीं है। कलीसिया एक स्वस्थ परिवार होना चाहिए। जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जिस परमेश्वर के हम बुलाहट में है, जो परमेश्वर आज टीएलसी कलीसिया क्यों क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं कि टीएलसी कलीसिया तभी पैदा करेंगे, तभी हम एक नए सेवा को शुरू करेंगे, तभी हम नए लोगों को तैयार करेंगे, नए लोगों को प्रभु में लेकर आएंगे, जब तक हम एक स्वस्थ परिवार नहीं बनते, घर नहीं बनते। अ हेल्दी होम इज अ हेल्दी चर्च। स्वस्थ परिवार एक स्वस्थ कलीसिया है। बीमारों के लिए है अस्पताल, जो टूटे हुए, जो कमजोर है, जो किसी पर तरस, मतलब किसी के सहारे की जरूरत है, वो जाते हैं अस्पताल में। अस्पताल नहीं है कलीसिया, या चर्च अस्पताल नहीं है। कलीसिया क्या हो? एक स्वस्थ घर, स्वस्थ परिवार, जहां पे लोग बढ़ रहे हैं, जहां पे लोग सेवा कर रहे हैं, जहां पे लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जहां पे एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को उठा रहे हैं, वो है कलीसिया। उस मंडली को, उस कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों से चाहते हुए वो सेवकाई, और यीशु मसीह ये कलीसिया स्थापना करने आए इस पृथ्वी पर। मेरे प्रियो, जरूरत है कि आज एक स्वस्थ मजबूत घर बन जाए कलीसिया, जहां पे चंगाई हो, जहां पे वास्तव में लोग स्वस्थ रहें, और जहां पे लोग आगे सेवा में आगे बढ़ते रहें। याद रखेगा, एक स्वस्थ कलीसिया हमेशा पाने की कोशिश नहीं करते। एक स्वस्थ कलीसिया हमेशा बढ़ती है और सिद्ध होकर आगे गुणवान तक हो जाता है। क्योंकि याद रखना, जब तक कलीसिया तभी बढ़ेगी जब कलीसिया क्या है, स्वस्थ रहेंगे। सो आज परमेश्वर हम सबको स्वस्थ रखना चाहते हैं। कलीसिया किससे बनते हैं? जैसे आरंभ में एक उत्तर मिला था, कलीसिया वो लोग हैं जो बुलाए गए हुए, अलग किए हुए लोग हैं। लोगों से बनता है, विश्वासियों की मंडली, जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए, बुलाए गए लोग हैं, जो अलग किए गए संसार में, वो कलीसिया है। कलीसिया एक बिल्डिंग नहीं है, एक नाम नहीं है, कलीसिया संस्था नहीं है। चर्च लोगों की मंडली है, एक परिवार है, एक स्वस्थ मजबूत परिवार, जो नए नियम की कलीसिया, जो बाइबल की कलीसिया, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने स्थापित किया। मेरे प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर हम में से हर एक को चाहता है कि हम क्या रहें, परिपक्व हो जाएं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 आयत पढ़ें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 आयत। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18। ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और
1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। नो 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 नो, दूसरा पत्रस 3:18, दूसरा पत्रस 3:18। और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अभी और युग होती रहे। आमीन। आमेन। प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन की जिंदगी से यही चाहते हैं कि हम उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। बढ़ना बहुत जरूरी है, बढ़ना बहुत जरूरी है। बढ़ोतरी का जो सबूत है वो कैसे पता लगता है? जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम क्या देखते हैं? वो खड़ा होता है, वह स्कूल जाता है, फिर बोलता है ना, और वो आगे परिपक्व होकर जाता है। जो बच्चे कमजोर हैं उनके विषय में मुझे पता है, मेरे पास हमेशा प्रार्थना विषय आते हैं, पास्टर जी इसके लिए प्रेयर करो, ये कमजोर है, चाहे पढ़ाई में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में। चिंता है माता पिताओं को। अगर आप अपने दुनियावी बच्चों के लिए इतना चिंता करते हैं, स्वर्गीय पिता स्वर्गीय परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप आत्मिक तौर पर बढ़े। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हम बढ़े। हम अभी भी बच्चे बनकर, अभी भी मतलब बालक बनकर दूध पीने वाले नहीं बनकर रहना चाहिए। मैं आज 5 बातें जल्दी से जल्दी बताना चाहता हूं। बढ़ोतरी कैसे होती है, परिपक्व हम कैसे हो सकते हैं। मेरे प्रियो, पहली बात, बढ़ोतरी का मतलब है जीवन। बढ़ोतरी का मतलब जीवन। जितने लोग बढ़ते हैं वह जिंदगी पाते हैं। जितने लोग बढ़ते हैं उनमें जान है, वो जिंदगी है उनके अंदर। बहुत सारे लोग सोचते हैं बस बढ़ जाए वो बंदा, क्या है, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, बस मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, बहुत बड़ा काम करे। लेकिन वाकई में वो ग्रो हो रहा है कि नहीं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी की बढ़ोतरी उसके ज्ञान से नहीं है, किसी की बढ़ोतरी उसके अकम्प्लिशमेंट से नहीं है। कई लोग डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे प्रियजन हैं, मनुष्यता सेवा करते हैं, वो लुधियाना में उनका सेंटर है। मैं उनको कई बार देखता हूँ, वो व्यक्ति इतना सेवा करता है। पिछले दिनों में उसने मोहाली में आकर एक परिवार को छुड़ाया, और वो 4 फेस में कहीं रहते हैं, इतने पढ़े हुए, लेकिन उन डिग्रियों का क्या फायदा? बेटा और माँ घर में बंद है, सालों से साल बंद है, बदबू आ रही है, जो खा रहे हैं वही छोड़ रहे हैं, वही कर रहे हैं सब कुछ, और वो दिमागी तौर पर उनका कार्य नहीं कर रहा। इन्होंने उठाया, उनको साफ किया, उनको लेके जाए, उनके बाल बुल काटे, उनको सेट किया, सेवा कर रहे हैं ऐसे लोग। मेरे कहने का मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, उसने PhD किया हुआ था उस लड़के ने। पैसे की कोई कमी नहीं है, घर अपना, लेकिन घर बंद है, उनको बड़े मुश्किल से निकाला, कोई मिलना नहीं चाहते थे। तो कहने का मतलब यह है, परिपक्वता इसमें नहीं है कि ज्ञान है बहुत ज्यादा, परिपक्वता इसमें नहीं है कि वो कद में बड़ा हो गया। परिपक्वता बाइबल जो बताती हमें, जब कोई पेड़ बड़ा होता है वो बढ़ने से पहले लगाया गया है, तब वो बड़ा होता है और जड़ पकड़ता है। कोलोसियों की पत्री में लिखा है, जड़ पकड़ने से वो बढ़ता है। आत्मिक तौर पर मैं और आप बड़े होते हैं, तभी हम बढ़ते हैं जब हम जड़ पकड़ते हैं। और बढ़ने का मतलब है जीवन। और एक जब लगाया गया है तो वाकई में वो बढ़ता है। मैं और आप सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, अगर किसी ने बढ़ना है या बढ़ने की बात कहते हैं आत्मिक तौर पर, पहली बात वो लगाया जाना चाहिए। कहां पे लगाया जाना चाहिए? हाँ जी, परमेश्वर में, परमेश्वर के घराने में, प्रभु में। जब तक कोई लगा नहीं प्रभु के साथ, जब तक कोई स्टैंडिंग नहीं, उसका प्लांट वो बीजा नहीं गया, वो बढ़ भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, मैं और आप अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए गए हैं। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, मेरे और आपके कोई अच्छाई भलाई नहीं है, बल्कि अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया।
अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। मैं और आप परमेश्वर के सन्मुख क्या है, मसीह यीशु में हम लगाए गए। किसमें लगाए गए? अगर आप आत्मिक तौर पर अपनी उन्नति देखना चाहते हैं, याद रखेगा यीशु मसीह के बिना, उसके सिवाय आपकी बढ़ोतरी नहीं है, आप बढ़ नहीं सकते। इसलिए निकोदेमस इतना बड़ा होकर, इतना ज्ञानी होकर भी रात के पहर में यीशु के पास आकर पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए, हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला, जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्म लेता तो नए अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। सो बढ़ोतरी तभी होगा जब हमारा जन्म होगा। बढ़ोतरी तभी होगा जब हमारा जन्म होगा। ध्यान रखिएगा, जब जो जन्म लेता है वही बढ़ेगा। किसमें जन्म? यीशु मसीह में। क्या हमारा जन्म यीशु मसीह में हुआ है? क्या हमने यीशु मसीह में नया जन्म पाया है? क्या यीशु मसीह हमारा प्रभु बना है? क्या यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है? यीशु को मैंने पहचाना है? यीशु ने मेरे लिए क्या किया, इस बात को हमने जाना है? यीशु आपका कौन है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात। इस पे ज्यादा समय ना बिताते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ोतरी, बढ़ना, इसका मतलब है प्रगति करना। प्रगति करना, प्रगति मतलब, हाँ जी, प्रगति मतलब आगे बढ़ना। कहां जाना? आगे बढ़ना। एक पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, माता जी आगे बैठे थे। अब माता जी बुजुर्ग लोग होते हैं, वो सो जाते हैं, उनकी नींद आती है ना, अभी कईयों को नींद आ रही जैसे। तो पास्टर जी बोल रहे हैं, प्रभु यीशु आने वाला है, प्रभु यीशु आने वाला है। पास्टर जी ने बोला, एक बारी बोला, दो बारी बोला। पास्टर जोश में आकर नीचे को उतरे और एकदम से माता जी के सामने खड़े हो गए। माता जी बोले, हालेलुया, यीशु आ गया, यीशु आ गया। वो सोचे शायद अभी यीशु मसीह आ गए, वो जाग गए। तो याद रखना, यीशु मसीह आएंगे, अब सोना मत। कई बार कई लोग सोते रह जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? एकदम से जागना बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय फिर। उत्पत्ति की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, एनीवे 2 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़े। उत्पत्ति 2 अध्याय 9 आयत। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने के अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ओके, परमेश्वर ने कौन से वृक्ष लगाए? भले और बुरे का वृक्ष लगाया। परमेश्वर लगाने वाला है, परमेश्वर लगाने वाला। अगर हम इस बात को परमेश्वर ने लिखा है, उसके शुरुआत में दोबारा पढ़े, भूमि में से क्या पढ़े एक बार? परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, और उगाए वाटिका के बीच में, हाँ जी, जीवन के वृक्ष, हाँ, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। कितने वृक्ष लगाए परमेश्वर ने? जीवन का वृक्ष और भले बुरे का वृक्ष। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे वृक्षों के ऊपर बात करने, यहाँ पे बताया परमेश्वर लगाता है और परमेश्वर बढ़ोतरी देखता है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में आए, मरकुस 4:26 से लेकर 28 आयत पढ़े। मरकुस 4:26 से 28। उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बड़े की वह ना जाने। पृथ्वी आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाने। ओके, हाँ, 28 पूरा पढ़ा और 29 भी पढ़े। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसियां लगाया है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। ओके,
क्या देखते हैं, प्रोसेस क्या है? पहले क्या है, 28 में भूमि क्या अपने आप में फल लाती है, पहले अंकुर, फिर इसका मतलब बीज बोना जरूरी है, बीज अवश्य है। मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन का बीज बोया गया है। मेरे और आपकी जिंदगी में हम लोग आत्मिक तौर पर तभी बढ़ते हैं जब बीज बोया गया है, वचन का बीज। अगर हमारे अंदर नहीं बोया गया, अगर हम वचन नहीं सुन रहे, मेरे प्रियो, हमारे बढ़ोतरी नहीं है। सो जरूरत है हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का बीज बोया जाना चाहिए, जाना अवश्य है। उसके लिए हमें अपने हृदय को तैयार रखना है। हम उस भूमि के बारे में देखते हैं, किस प्रकार की भूमि है जो स्वीकार करते हैं, वो आगे देखते हैं। लेकिन पहले अगर मक्का है तो उसका पहले अंकुर है, अंकुर के बाद फिर क्या है? बाल है, बाल के बाद दाना निकलता है। सी द प्रोसेस। अगर आपकी जिंदगी में आप अपने आप को प्रभु में आपने बोया है, आपके अंदर बोया गया है वचन, तो आप उसके बाद उसके नेक्स्ट प्रोसेस में से निकलना है। हम में से बहुत सारे लोग एकदम से बहुत कुछ करना चाहते हैं। वचन में लिखा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, थोड़ा ज्ञान क्या है? बहुत बड़ा। थोड़ा ज्ञान अज्ञानता ही है। थोड़ा ज्ञान में घमंड मत करो कि मुझे सब कुछ आ गया। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, बस कई बच्चों को मैंने देखा बचपन में ही कहते हैं हमें सब आता है, हमें सब आता है। परिपक्वता का मतलब, बढ़ोतरी का मतलब है उसका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसमें से निकलना मुझे और आपको अवश्य है। मुझे और आपको उसमें से सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों से हम बात करते, खास तौर पर जो आत्मिक घमंडी लोग हैं, आत्मिक घमंड में रहते हैं। मुझे मालूम है, मुझे पता है आप कौन होते समझाने वाले, आप कौन होते बताने वाले। हमने क्या बाइबल नहीं पढ़ा, हमें क्या पता नहीं क्या। मैं अभी नेपाल में था, काठमांडू में था, एक हफ्ते में एज ए टीचर था। मेरे से बहुत सियाने बड़े बाइबल चर्च प्लांटर्स हैं, अच्छे सेवा करने वाले लोग हैं। मैं वहां पे एक बात सिखा रहा था, उसके बाद आने के बाद जो मेरे साथ सिखाने वाले हैं वो भी पास्टर हैं, मुझे आकर रूम में एक बात बताया उन्होंने। तो मैंने बोला हाँ जी ये बात सही है, इसको इस तरीके से हमें बताना चाहिए, इस तरीके से डालना चाहिए। मैंने सुबह उनको जाकर, सुबह हम लोग प्रेयर करते हैं क्लास लेने से पहले, हम 3 टीचर्स हैं, तीनों इकट्ठे बैठकर अपने रूम में प्रेयर करके फिर हम क्लास जाते हैं। मैंने उनको उससे पहले बोला, मैंने कहा थैंक यू आपने ये बताया, मैंने ये बात सीखा। तो उन्होंने बोला हम एक दूसरे से सीखते हैं। उनकी सेवकाई का जो तजुर्बा कितने भी कम हो मेरे से, उम्र में मेरे से वो कम है, लेकिन मैं उनसे कुछ बात मैंने सीखा। मैंने ये कहने का मतलब प्रोसेस है। आज भी हम इतने परिपक्व, इतने कई बार अपने आप में सोचते हैं कि मुझे पता है सब कुछ, मुझे मालूम है, मैं एक आत्मिक हूं, मुझे कोई ना सिखाए। ऐसे जब हम करते हैं तो उस प्रोसेस में से हम नहीं निकल रहे। हमें परिपक्व होना है तो हमें बीज की तरह हमारे अंदर वचन बोया गया है, और फिर अगर हमने बढ़ना है तो अंकुर, फिर उसके बाद क्या है? कान, फिर उसके बाद और उसके बाद फल निकलता है। अंत में क्या देखते हैं हम? उसके दाना निकलता है, फिर उसके बाद मक्का बनता है ना। मक्की का दाना वो पूरा मक्का बनकर जब निकलता है तो हमें खाने के लिए कितना अच्छा लगता है, वो पूरा कंप्लीट है, लेकिन वो प्रोसेस में से है। 4 बातें बहुत जरूरी है, 4 बातें बहुत जरूरी है अगर बढ़ना है तो। जल्दी से जल्दी हम मनन करेंगे। पहली बात एफएससी 3:17 में वो क्या है? अच्छी भूमि, अच्छी भूमि, अच्छी मिट्टी बहुत जरूरी है। हाँ जी। और विश्वास के द्वारा हाँ, तुम्हारे हृदय में बसी की तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नियत डालकर सब पवित्र
लोगों के साथ बड़ी भांति समझने की शक्ति पाओगे, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। क्या कैसे कैसे बातें हैं समझ? हाँ जी, थोड़ा ध्यान दो, वचन में ध्यान दो। कई लोग सोचते हैं ऑटोमेटिकली वो बड़ा हो गया, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये हो गया। आई डोंट थिंक सो। ऐसे कोई ऑटोमेटिकली होने के लिए प्रभु ने कोई बटन बनाया कि बटन लगा दिया आत्मिक तौर पर मैं बड़ा आत्मिक हो गया। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सच में वचन सीखते हैं, वचन में मनन करते हैं, मैंने कई लोगों की जिंदगी में देखा जो परिपक्व है क्योंकि वचन में उन्होंने समय बिताया। क्या लिखा है 3:17 में? दोबारा पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेक डालकर सब पवित्र लोगों के साथ, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, बीइंग रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव, प्रेम में जड़ पकड़ते और नेव डालते हुए बढ़ना जरूरी है। ये अच्छी भूमि है। किसी ने कहा पे बीज बोने वाले की जो दृष्टांत यीशु मसीह सुना रहे थे, क्या था जी दृष्टांत? वो कैसे था? कुछ बीज कहां गिरे? मार्ग पे गिरे। वो मार्ग पे किसने उठा लिया? और कुछ बीज झाड़ियों में कवर अप कर लिया, फिर कुछ बीज पत्थरों में और कुछ लास्ट बीज अच्छी भूमि पर। ये अच्छी भूमि प्रेम की भूमि है। अच्छी भूमि मेरे और आपकी जिंदगी का प्रेम है। मेरे प्रियो, ये बहुत अवश्य है। ना सिर्फ ये बात अगर जरूरी है तो उसका एक और बात, जो झाड़ियों में गिरे, झाड़ियां क्या दर्शाता है? उसी के बाद एक्सप्लेनेशन दिया। हर दृष्टांत में प्रभु ने समझाया भी है इस संसार के उलझन, चिंताएं, संसार। ना सिर्फ अच्छी भूमि बल्कि अच्छा वातावरण भी होना चाहिए। आप और मैं कई बार सोचते हैं हम बढ़ेंगे लेकिन हम अच्छे माहौल में नहीं रहते। अब आप कहेंगे पास्टर जी हम अपने घर को थोड़ी छोड़ के आएंगे, हम जैसे माहौल में वैसे ही हैं। कहने का मतलब हमें संसार से अलग रहना है। हमें संसार से, वी नीड टू गेट सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, अलग होकर जीना है। तभी संसार से अलग होने का मतलब संसार जो कर रहा है वो नहीं हमने करना। संसार मूवी देखने जाता हमें जाना, संसार फिर कई लोग जाते हैं फिर उसके बाद स्टेटस में डालते हैं, नहीं भी डालते हैं तब भी पता लग जाता है। संसार और क्या करता है? हाँ जी, क्लब में जाते हैं, पार्टी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलोच में सब कुछ करते हैं। मेरे और उनकी जिंदगी में कोई फर्क है? फिर हम बोलते हैं कि हम परिपक्व हो गए, हमारे उनमें कोई फर्क नहीं है। मैच्योरिटी होने के लिए, अच्छी भूमि, अच्छा वातावरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनसे बच के रहना। उनसे आप बचा लो तो बचे रहोगे। उनको मतलब आप ये मत सोचो कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूं, मैं जो उनके साथ रहकर कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। जहां मैं रुका थामेल में, आप निकलोगे एक कदम छोड़कर अगले कदम में डिस्को बार है और लोग आपको बुलाते हैं, आजो जी डांस चल रहा है, फ्री में है, बहुत है। मेरे प्रियो, आप माहौल किस में रह रहे हैं उसको आपने अवॉइड करना है, मतलब अपने आप को उससे परे रखना है। आपके सामने बहुत सी आजमाइशें हैं, आपको अपने आप को बचा के रखना है। तीसरी बात, आप वहीं पे बढ़ सकते हो जहां पे आपको क्या है, अच्छी रोशनी मिलती है, सूरज की किरण, मतलब सूर्य जहां पे, वहीं पे पौधे भी उगते हैं। पौधों को अगर आप किसी पौधों को कई पौधे हैं जो घरों में आजकल रखते हैं गमलों में, लेकिन अधिकतर पौधे अगर बढ़ना है तो उसको सूर्य लगना, उसको रोशनी लगना बहुत जरूरी है। अगर ग्रोथ होना है तो प्रभु के और से अपने आप को प्रकाश होना जरूरी है। आमीन। तू अपना मुख का प्रकाश मुझ पर चमका परमेश्वर। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं तभी होगा ना।
प्रभु का मुख मेरे ऊपर कैसे चमकेगा? हाउ विल हिज रेडियंस विल ग्लो ऑन मी? तभी होगा जब हम ग्लो कैसे करते हैं। सुबह कितना क्रीम लगाया? पास्टर जी नहीं लगाते, लेकिन कम कम उनके क्रीम खत्म हो जाते हैं, कई लोग लगा है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब उससे मिलते हैं, प्रार्थना में, संगति में, जब उसके साथ समय बिताते, जितना हम समय बिताएंगे उतना ही हम ग्रो करेंगे, उतने ही हम ग्लो भी करेंगे। मूसा जब परमेश्वर के साथ था और जब वो वापस उतर कर आया, पहाड़ से उतर गया, तब भी उसका चेहरा नूरवान था, मतलब फुल ऑफ शाइन, ग्लोरी से भरा हुआ था, चमक था। मेरे प्रियो, जरूरी है हमारे जो सूर्य चमक जैसे आवश्यकता है पौधों के लिए, पेड़ के लिए, वैसे ही हमें परमेश्वर की चमक की आवश्यकता है। आखिरी बात है, क्या है बढ़ोतरी के लिए जरूरत है? अच्छी भूमि, अच्छा वातावरण, और फिर सूर्य। और चौथी बात क्या है? सबसे मुख्य क्या है? अगर कोई पेड़ बढ़ना चाहिए, अगर कोई पौधा बढ़ना चाहिए, क्या चाहिए? पानी। पानी कहां से आएगा? वचन क्या है? वचन में पवित्र आत्मा पानी दर्शाया गया। अगर आप यूहन्ना 3 अध्याय, उसमें आप कई बार कई लोगों ने सोचा है वो जो पवित्र जो आग और पानी का बपतिस्मा जो बताया गया है, वहां पे कई जगह पर रेफरेंस जो है बाइबल में पानी को वचन का रेफरेंस दिया गया, वचन को इंडिकेट किया गया है। सो इसलिए याद रखना, जो पानी जो है वो कई जगह पर पवित्र आत्मा भी दर्शाया गया। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हें अपना सहायक देते जाता हूं, पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा के बिना। इसलिए इफिसियों की पत्री में लिखा है, जिस तरह दाखरस पीकर लोग मतवाले होते हैं, मतवाले मत बनो, तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, भरते जाओ। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। कैसे आत्मा से भरेंगे? पवित्र आत्मा से कैसे भरेंगे हम? कोई पंप लगाया भर के देने के लिए? हाँ जी, डेली प्रोसेस है। आपको मां प्रभु से कहना है, प्रभु अपनी आत्मा से भर दे। दाऊद जब प्रभु के सन्मुख आया, प्रभु से कहा, प्रभु अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मुझे दूर मत कर, मुझे नए ताजगी दे। वी नीड टू आस्क, वी नीड टू प्रे टू द लॉर्ड, प्रभु भर देना। इट्स ए प्रोसेस, वो कंटिन्यूअल प्रोसेस है। पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा है, लेकिन हमें भरना चाहिए आत्मा से। बहुत जरूरी है, बहुत अवश्य है। भरने का मतलब, उसका तात्पर्य यह है, कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा से नियंत्रित होने चाहिए। हम शरीर से नियंत्रित होते ज्यादातर, इसलिए प्रतिदिन, प्रति समय, हर मौके में, हर अवसर में प्रभु से कहना, प्रभु अपने आत्मा से भर दे, आत्मा से मुझे नियंत्रण कर। बी कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट। प्रभु की आत्मा से नियंत्रित रहे। सो मेरे प्रियो, मैं समय बहुत बढ़ गया, लेकिन मैं यहां पे समाप्त करना चाहता हूं। अगर बढ़ोतरी है तो हमारे जीवन में तभी जो पौधे का विकास भी देख सकते हैं, और हम अपने जीवन में कई, एक बात है, जल्दी से जल्दी रॉबी वो पिक्चर दिखा देंगे, वहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूं। ओ लाइट नहीं है, सॉरी। सो लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइम, है ना। सो इसलिए कि किस तरीके से बढ़ने का परमेश्वर ने एक नमूना दिया है या बताया हमें वचन में से, मैं उसको बताना चाहता था। हमें बढ़ना है, याद रखिएगा, वचन में बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है, नम्रता में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, और हमारा जो बढ़ोतरी है वो पक्का होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं, आपको अपना व्यक्तिगत रूप से आपको मालूम होगा। आप वाकई में परिपुष्ट है, या वाकई में जब भी परेशानी, दुख, मुसीबत आते हैं तो आप हमेशा हार जाते हैं, हमेशा गिर जाते हैं। गिरना कोई दुख की बात नहीं, लेकिन क्या आप उठते हैं कि नहीं?
क्या बल पाते कि नहीं? मेरे प्रियो, मसीह में जो है वो बढ़ते हैं, वो सिद्ध होते हैं, परिपक्व होते हैं। जो बच्चा है वो बढ़ता है। अगर वो बढ़ेगा नहीं तो प्रभु कहता है तुम वैसे लोग हो जिनको मैं, क्या है, प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में क्या बोला है? कैसे लोग हैं जिनको प्रभु ना ठंडे ना गरम, ऐसे लोग मत बनो। प्रभु कहता मैं उगलने पर हूं, मैं थूकने पर हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। तुम ना तो ठंडे ना तो गुनगुने, गरम नहीं हो, तुम गुनगुने हो, ऐसा नहीं बनना। तुम बढ़ो। कई लोग ऐसे गुनगुने बने रहते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। जो कയ്याला मलयालम में बोलते हैं, जो बिल्कुल किनारे का दीवार होता है, हमारे घरों में बाउंड्री दीवार होता है ना, ऐसे पत्थर होते हैं, ऐसे नारियल गिरते हैं जो कभी अपने जमीन का, मतलब हमारे खेत का नारियल का पेड़ होगा, लेकिन वो वहां का दीवार के टकरा के दूसरे घर में चले जाएगा, तो कहता है वो मेरा है। तो कई बार हमारे पत्थर, मतलब हमारे जो फल है, हम बाहर की तरफ से डाल देते हैं, मतलब दुनिया की तरफ। हम अपने परमेश्वर में बढ़ने की बात नहीं करते। बढ़ोतरी बहुत जरूरी है, बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु में सिद्ध होते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। बाइबल में बहुत से कैरेक्टर हैं जो सिद्ध हुए विश्वास में, प्रभु में सिद्ध रहे, इसलिए प्रभु ने उनको आशीषित किया, इस्तेमाल भी किया। यूसुफ की कहानी देख लो, डैनियल की बात देख लो, प्रभु में वो सिद्ध रहे, उनके वचन में वो पकड़े रहे, जड़ पकड़ते रहे। इसलिए जब क्लेश का सामना किया, जब संकट का सामना किया, परीक्षा का सामना किया, सताव का सामना किया, उनके सामने संघर्ष आए, उस सब में से वो जीत के निकले, उस सब में से उन्होंने जीत हासिल किया। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबके कैरेक्टर को एक बार फिर बताऊं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं। यूसुफ और डैनियल ने अपने परिपक्वता में, अपने उस कम उम्र में भी परिपक्व रहे, अपने विश्वास में पक्के रहे, इसलिए वो सियाने होकर भी, बड़े होकर भी वो प्रभु के लिए हमेशा फलदायक रहे। आमीन। मूसा के बारे में हम जानते हैं, डैनियल की जिंदगी में आपको पता 80 साल की उम्र में भी वो परिपक्व और पक्का मजबूत रहा। डैनियल छोटा था जब उसने कदम उठाया था, बड़े होकर भी वो कभी नहीं हारा। आमीन। यूसुफ कम उम्र में था, 12 साल की उम्र में था जब भाइयों के साथ भाइयों ने मिलकर उसको बेच दिया था, उसको गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन उस संघर्ष में भी वो परिपक्व रहा, वो प्रभु के साथ वफादार रहा, वो अपने वचनों में पक्का रहा प्रभु के साथ, प्रभु का मुख उसके ऊपर चमका रहा, इसलिए वो बड़े होकर भी वो उस सक्सेस में रहा। मेरे और आपकी जिंदगी में हम कितना जड़ पकड़े हुए हैं, प्रेम में, प्रभु के वचनों में, पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ संगति बिताते हुए हमें जरूरत है कि हम बढ़ते जाएं। हमें बढ़ना है और प्रभु में बढ़ते जाना है। किसके प्रकार बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, ये हमने वचन में से सीखा। परमेश्वर हम सबको आशीषित करें, होने दे कि जो बढ़ोतरी है वो